Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिज़ाइन एंड आज आपका टॉपिक है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन की जैसे हम बात करें तो जो कि यूज़र है वो डायरेक्टली जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जो टास्क दे रहा है, जो एक्ट ले रहा है वो डिस्प्ले हो ऑन स्क्रीन उस टाइमलेस यानी कम टाइम में जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको, जो उसने एक्शन लिया है जो ऑब्जेक्ट पे, तो वो होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करें कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज एन इंट्रैक्शन style in which users and act on display object of interest using physical incremental reversible actions whose objects are immediately visible on the screen। जैसा कि हमने ये बताया कि आपको इससे पहले कि कोई भी हम जैसे कि कोई भी सिस्टम पे हम ऑन स्क्रीन कुछ अगर हम बनाना चाह रहे हैं, एक सीनरी टाइप का कुछ एक इमेजिन कर लीजिए कि हमने उसको ऐप को खोला कोई भी सिस्टम पर, तो उस पर हमने पेंट ब्रश का यूज़ किया, पेंट से हमने कोई इमेज क्रिएट की, तो वो इमेज जो विजिबल हमको ऑन स्क्रीन जो यूज़र को प्रोवाइड होती है, मिलती है, जो ऑब्जेक्ट पे हम एक्शन होता है, तो वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है। जैसे कि यूज़र जो डायरेक्टली अपना टास्क दे रहा है तो वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट टास्क से, जो भी एक्शन ले रहा है वो यूज़र, तो वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज ए human computer interaction style that was defined by Ben Shneiderman and which involves continuous representation of object of interest and rapid reversible incremental action and feedbacks। तो इसमें जैसे कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन में जो हम इंट्रैक्शन हमको बताया गया है वो किसने डिफाइन किया है? बेन नीडरमैन ने इसको किया डिफाइन, और इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और जो कि रैपिड रिवर्सिबल इंक्रीमेंटल एक्शन एंड फीडबैक्स, इतने इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका है हैविंग रियल वर्ड मेटाफोर्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस कैन। क्या रियल वर्ड में के मेटाफोर में क्या आपके एक्शंस हो सकते हैं जो कि मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू लर्न एंड interface? Some might say that the interface is more natural and initiative, and rapid incremental feedback allows a user to make favor errors and complete tasks in less time। जो कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें ईजियर होगा यूज़र के लिए, जो उसको लर्न करना हो उस इंटरफेस, एक इंटरफेस को इजी वे में वो लर्न कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो और इसमें जो रैपिड तेज़ी से यूज़र जो है जो कम टाइम में उसकी एरर को देख सकता है, विजिबल जो ऑन स्क्रीन विजिबल हो जाता है इमेज या कुछ भी ऑब्जेक्ट पे हम यूज़र उसको बना रहा है, कर रहा है, उसको टास्क ले रहा है, एक एक्शन ले रहा है, तो उसमें उसको जो एरर है वो कम टाइम में ही उसके डिस्प्ले हो जाएगी। तो इससे ये जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है इसका ये यूज़र को
इजी वे में उसको मिल जाता है डिस्प्ले जो फीडबैक उसका। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट है, बिकॉज दे कैन सी द रिजल्ट of an action before completing the action. An example of direct manipulation is resizing a graphical shape such as a rectangle by dragging its corner or edges with a mouse. जैसा कि हमने अभी इससे पहले जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन में जो ऑन स्क्रीन विजिबल हो जाएगा, इससे जो हमें लेस टाइम में जो एरर है हम उसको उसकी फीडबैक को देख लेते हैं, तो उसको रिजल्ट कंप्लीट होने से पहले ही वो हमको जो हमने लिया है एक्शन, वो उससे पहले ही हमको एरर विजिबल हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है ऑन स्क्रीन। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन का इस तरह से जो यूज़र और यूज़र का जो टास्क है जो डायरेक्टली वो कर रहा है, उसमें उसको इंट्रैक्शन वो यूज़र का और जो ऑन स्क्रीन यूज़र उसको कर रहा है सिस्टम से इंट्रैक्ट, तो वो इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन में इस तरह से होगा। डायरेक्ट मैनिपुलेशन में देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए कि इसमें एडवांटेजेस में देखिए विजुअली प्रेजेंट टास्क कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट है अलाउज इजी लर्निंग। इसमें जो है प्रेजेंट जो होगा, जो आपका टास्क होगा उसका कॉन्सेप्ट, और इसमें बताया गया है कि इजी लर्निंग होगा यूज़र के लिए, अलाउज इजी रिटेंशन एंड कैन प्रिवेंट एरर्स, रोकेगा, और इनकरेज एक्सप्लोरेशन, हाई सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन एंड रिकॉग्निशन मेमोरी। डिसएडवांटेज इसका होगा मे बी हार्ड टू कोड, हार्डर प्रोग्राम, एंड नेक्स्ट है मे रिक्वायर ग्राफिक डिस्प्ले एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो इसका ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो आपने अभी देखा, ये इसमें पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट मैनिपुलेशन का ये है।